दोस्तों फाइनली आरबीआई असिस्टेंट के पेपर के बाद अब बारी है एसबीआई और आईबीपीएस के एग्जाम्स के, जिसमें हायर प्रोबेबिलिटी है कि हमें एसबीआई के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों का हर साल जो एक सपना होता है वो एसबीआई क्लर्क में जाने का सपना होता है सर, क्योंकि कई लेवल पे चीजें, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ पैटर्न की बात करूं, इन टर्म्स ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ की बात करें, कई चीजें आपके लिए जो है वो सही डायरेक्शन पे होती हैं। आज हम एसबीआई क्लर्क पे डिटेल बात करेंगे। कुछ ऐसी इंसाइट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा और किस तरह से आप 2026 के अंदर एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर सकते हैं, इन सभी पे हम लोग डिटेल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई क्लर्क में इस बार क्या होने की उम्मीद है। तो नियर अराउंड 8,000 से ज्यादा वैकेंसीज आने की उम्मीद है, ऐसा आकाश सर का भी हमने वीडियो देखा था, उस पर भी सर ने जो है वो सेम तरह की जो है वो बात कही है कि लगभग अच्छी खासी वैकेंसीज हम देख सकते हैं। सभी कैटेगरीज के लिए नोटिफिकेशंस आता है, जिसमें जनरल हो गया, या फिर जनरल के बाद अगर मैं देखूं ओबीसी हो गया, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए भी ये नोटिफिकेशन जो है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि इनका पे प्रोटेक्शन यहाँ पे सेफ होता है, ठीक है सर। वैकेंसी के ट्रेंड की बात करें, 2025 के अंदर हमने नियर 8,000 देखा था, उससे पहले 8,773, उससे पहले 2023 में 8,424, उससे पहले जो वैकेंसी थी लगभग 5,486, उससे पहले जो हमने वैकेंसीज देखी थी लगभग 5,454। मतलब अगर मैं एक इन जनरल जो है वो वैकेंसी इनसाइट की बात करूं, लगभग 7,000 से 8,500 के करीब वैकेंसीज का ट्रेंड जो है वो एसबीआई क्लर्क के अंदर देखने को मिलता है। इन जनरल जो हम नोटिफिकेशन में हर साल देखते हैं कि एटलीस्ट 10 से 12 लाख, यानी एक इन जनरल जो एक जो एवरेज नंबर है 15 लाख के करीब हमें फॉर्म देखने को मिलते हैं एसबीआई क्लर्क के अंदर। प्रीलिम्स जो क्वालिफाइड होते हैं वो वैकेंसीज का 10x 12x होता है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन में अगर मैं देखूं, लेस देन 1% सक्सेस रेट होता है जितने नंबर ऑफ फॉर्म भरे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब यह है कि सर कंपटीशन लेवल एसबीआई क्लर्क के अंदर इन जनरल हम अच्छा खासा देखते हैं, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जैसे अगर मैं आपको सिंपली यहां पे कहूं कि एक अजम्पशन मैं आपको दे रहा हूं, 15 से 20 लाख फॉर्म भरे गए, 8,000 जो है वो वैकेंसीज हैं, यानी सिलेक्शन रेशियो जो है वो 0.4% टू 0.6% के करीब होगा। मतलब ये है कि कैंडिडेट पर सीट जो है वो लगभग 200 से 250 के बीच में जो है वो होता है, एज पर टोटल फॉर्म, जितने फॉर्म हम जो है वो नोटिफिकेशन के टाइम पे देखते हैं, ठीक है सर। जैसे सिंपल आप देखें, मान लीजिए 20 लाख फॉर्म भरे गए, एज्यूम मैं कर रहा हूं कि 20 लाख यहां पे फॉर्म भरे गए सर, ठीक है। 100% जो है वो बच्चे हैं, प्रीलिम्स में अपीयर्ड हुए मान लीजिए 16 लाख बच्चे, मतलब 75% हो गए। उसमें जो प्री क्वालिफाई करते हैं नियर 10x, जैसे मैंने आपसे कहा 80,000 के करीब जो है वो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए। ये डेटा रह गया सर सीधे जो है वो 4 से 5%। इसमें जो मेंस में अपीयर होंगे लगभग मान लीजिए 70-75%, या मान लीजिए चलो पूरे 80%, तो भी मैं कहूं कि तब भी आपका 4 से 5% का डेटा है। और जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आप देख पा रहे हैं 0.5% का होता है। तो डेटा कहां से चला था और कहां तक पहुंच गया ये आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये है 95% कैंडिडेट एलिमिनेटेड इन प्रीलिम्स ओनली। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि फॉर्म भरने का प्रक्रिया अलग है और जो है वो प्री में पहुंचने का प्रक्रिया अलग है, ठीक है। ये आपको डेटा जो है वो हर साल ही देखने को मिलता है। आपका बेसिक ग्रेजुएशन होना चाहिए सर, ध्यान रखिएगा। आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी किया है, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी जो है वो क्या कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन होता है कि मान लीजिए आज की डेट में अगर नोटिफिकेशन आया तो ऐसा मेंशन होता है कि लेट सपोज 2 महीने बाद तक अगर आपके पास डिग्री आपकी आ जाती है तो आप इस फॉर्म को प्रॉपर जो है वो भर सकते हैं, प्रॉपर आप एलिजिबल होते हैं। हमारे एक सर्विसमैन सर लोगों के लिए भी एसबीआई क्लर्क एक इंपॉर्टेंट जो है वो वैकेंसी होती है। अप टू द एज ऑफ 50 इयर्स तक का आपका यहां पे क्राइटेरिया है, जिसपे आप इस एग्जाम को जो है वो प्रॉपर यहां पे भर सकते हैं सर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। एज का रिलैक्सेशन अगर मैं जाऊंगा तो 20 से 28 साल एज का रिलैक्सेशन होता है, जिसमें एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलता है, ओबीसी को 3 साल का मिलता है, पीडब्ल्यूबीडी को 10 से 15 साल का मिलता है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एज पर रूल, मतलब अप टू द एज ऑफ इन जनरल 50 इयर्स का एक क्राइटेरिया जो है वो दिया जाता है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए।
प्री होता है सर, मेंस होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, मतलब कि जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है उसकी बेसिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसमें इंटरव्यू की प्रक्रिया जो है वो नहीं होती है, प्री मेंस जस्ट अ वेट। तो यहां पे बेसिकली प्री हो गया, मेंस हो गया, देन एलपीटी हो गया, इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है सर। अब आ जाते हैं प्री के पैटर्न पे। तो इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग 35 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और आपको 20 मिनट का सेक्शन वाइज जो है वो टाइम आपको एसबीआई क्लर्क प्री के अंदर मिलता है। मींस की हम बात करें, जीए, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 190 क्वेश्चंस हो गए, 200 मार्क्स आपको जो है वो मेंस के अंदर यहां पे मिलता है। ध्यान रखिएगा, जिस स्टेट से आप एलपीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज मान लीजिए आपने कहा कि मुझे ना सर हैदराबाद जोन से या मुझे आंध्र से फॉर्म भरना है, तेलंगाना से फॉर्म भरना है, तो ध्यान रखिएगा आपको तेलुगु बोलते, लिखते और समझते जो है वो आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अभी हालिया एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क का डेटा आया था, जिसमें ये डेटा में मेंशन था कि बच्चों के प्री मेंस होने के बाद एलपीटी के कारण बच्चा बाहर हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको इन जनरल ये बात समझनी पड़ेगी कि एलपीटी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेटेज अगर हम मेंस की बात करें तो जीए और का नियर अराउंड 25% वेटेज हो गया, रीजनिंग का नियर 30% वेटेज हो गया, क्वांट का जो है वो 25% वेटेज हो गया, इंग्लिश का 20% वेटेज हो गया। जो मेंस में मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं वो जीए होता है और रीजनिंग होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जब मैं आपसे कहता हूं कि मेंस के स्कोर जो है वो मार्क्स का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ओवरऑल रेंज में जो 120 प्लस मार्क्स करते हैं वो टॉप 1% में आते हैं, 100 से 120 जो स्कोर करते हैं टॉप जो है 5% में आते हैं, 80 to 20 जो स्कोर करते हैं वो टॉप 20 में आते हैं, और 80 से कम जो है वो मेजॉरिटी जो है वो क्या कहते हैं 80% करीब होते हैं। सिलेक्शन जो मोस्टली सर जो होता है वो 85 to 100 की रेंज में होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन जनरल जो होता है ये आपका सर एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ है, 2024 का हम कट ऑफ देख रहे हैं, अलग अलग जो है वो क्या कहते हैं कैटेगरी वाइज। आप यहां देखिए 68, 60, 47, देन 68, 66 है ना, और अगर मैं देखूं 72, 64, 59, 61, 64, ठीक है, ये आपका हो गया 2024 का कट ऑफ। 2023 पे आते हैं 76, 71 है ना, 77, 68, देन अगर मैं देखूं 60, कट ऑफ की रेंज कम भी है और 70 की रेंज में भी है, ये आपको समझना पड़ेगा। 65, देन अगर मैं जाऊं 64, 66, ठीक है। तो जो रेंज होती है वो नियर अराउंड 75 टू 66 की रेंज एक अच्छी खासी होती है, बाकी उससे कम तो आप रेंज यहां पे देख ही पा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं 2022 का जो है वो कट ऑफ देखूं 65, 64, 77, 80 कट ऑफ 2022 में, 75 कट ऑफ सर, 69 कट ऑफ, 66 कट ऑफ, 77। देखिए कट ऑफ की रेंज एक इस पे भी डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी है, पेपर का लेवल कितना है, वो भी एक मैटर करता है, ठीक है। तो एक जो इन जनरल हम कट ऑफ के डिफरेंसेस देखते हैं, इसमें वैकेंसी डेटा प्लस पेपर लेवल भी एड ऑन होते हैं, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब अगर मैं एक सर्विसमैन कैटेगरी में कट ऑफ देखूंगा सर, तो ये आप 2022 का जरा कट ऑफ देखिए, 63 वैकेंसी, और आप अगर कट ऑफ के यहां पे रेंज देखेंगे तो कुछ एक स्टेट है सर जो 60 के प्लस जाते हैं, ठीक है। बाकी मेजॉरिटी स्टेट्स के अगर आप कट ऑफ देखेंगे 50 से 60 के बीच में रुक जाते हैं, और डीएसएम यानी डिसेबल एक्स सर्विसमैन के मेजॉरिटी स्टेट्स के कट ऑफ सर 0 पे होते हैं। कुछ एक स्टेट जैसे अगर मैं यहां पे देखूं, दिल्ली का कट ऑफ यहां पे सर 19.5 दिख रहा है, बाकी मेजॉरिटी आप समझिए 10 के तो नीचे ही होते हैं और 0 की रेंज में थोड़ा ज्यादा होते हैं, ठीक है सर। ओके, 2022 में और स्टेट देख लीजिए, ये 31 वैकेंसी थी, बैकलॉग की 68 वैकेंसी थी, 26, 44, 49, 45, 47, 28, 39, ये आप एग्जैक्ट कट ऑफ का रेंज आप देखिए। जो हम लोग कहते हैं ना कि डिफरेंसेस कितने होते हैं, तो डिफरेंसेस आपके सामने हैं सर, ठीक है। ओके, और वहां तो सर कट ऑफ का नंबर जो है वो है ही नहीं। अगर आप यहां देखिए 2024-5 में क्या हुआ एक सर्विसमैन में सर, ये वैकेंसीज है सर, जरा कट ऑफ की रेंज देखिए, 50, 36, 40, 39, जो भी आपके स्टेट है एक बार देख लीजिएगा सर। हाईएस्ट नंबर मैं एक देख पा रहा हूं केरला में सर 46, फिर मैं सर एपी में देख पा रहा हूं, एपी है ना सर, हाँ जी, एपी में सर 56 का कट ऑफ का रेंज में देख पा रहा हूं, ठीक है सर। ओके, और अगर मैं जाऊं और कोई बड़ा नंबर
तो सर यहां पे आप देखिए 44 का कट ऑफ, तो आपको जो डिफरेंसेस मिलते हैं ना सर ईएसएम कैटेगरी में, एक जो कट ऑफ की रेंज एसबीआई क्लर्क के अंदर, आईबीपीएस क्लर्क के अंदर मिलती है, वो डिसेंट मिलती है। ये मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपके पास एक एज है सर कि आपको स्टडी अपनी सिलेक्टेड करनी है, फोकस करनी है, जो आपके ओवरऑल सिलेक्शन में आपकी काफी मदद करेगा। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। अब बात करते हैं कि सर प्रीलिम्स में वेटेज क्या होता है। देखिए प्रीलिम्स में इन जनरल क्वांट में 10 से 15 मार्क्स आपको सिंप्लीफिकेशन मिलते हैं इन जनरल, नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, डीआई 10 से 15 क्वेश्चन, और बचेस जो है वो अर्थमेटिक हो गए। पजल सेटिंग का वेटेज एटलीस्ट आप 15 से 17 नंबर कहीं नहीं गया, आजकल इन जनरल हम 20 नंबर तक का जो है वो वेटेज देख पा रहे हैं। इनइक्वालिटी, सिलॉक, कोडिंग डिकोडिंग, फिर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंक पजल, इन सब का वेटेज जो है वो देखने को मिलता है। इंग्लिश पे आइए, आरसी का वेटेज, देन क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शंस, और फिर फिलर्स का पैटर्न जो है वो ओवरऑल मुझे देखने को मिल रहा है सर। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, अगर आप जीए पे जाए जो कि मेंस का पैटर्न हो गया, 25% का वेटेज है, एक्यूरेसी एटलीस्ट आपकी 90% की यहां पे नीडेड होती है। तुक्का आप नहीं मार सकते सर, तुक्का जो है वो नहीं चलेगा, है ना। आपको आ रहा है तो आप अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज बेटर है कि ना ही अटेम्प्ट करें। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट अगर आप जाएं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बैंकिंग अवेयरनेस का अच्छा वेटेज होता है, करंट अफेयर्स का भी अच्छा वेटेज होता है सर, और स्टैटिक जीके का वेटेज इन दोनों से थोड़ा कम होता है। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। 19 जो है वो 900 जो है वो बेसिक पे, अब इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया अपार्ट फ्रॉम दिस डीए, एचआरए, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, पेंशन। तो ये इस सैलरी को अगर मैं थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दूं सर, तो नियर अराउंड सर 38 से लेके 43 की रेंज में आपको सैलरी के नंबर्स जो है वो इन जनरल अब हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। बेसिक जो है वो वर्क क्या है, कस्टमर हैंडलिंग, कैश ट्रांजैक्शंस, पासबुक अपडेट्स, अकाउंट ओपनिंग, बैंकिंग ऑपरेशंस, ये सभी आपके बेसिक वर्क हैं अगर आप एसबीआई क्लर्क में एज सीएसए जो है वो ज्वाइन करते हैं। जब हम सर कंपटीशन की बात करते हैं तो जैसे यूपी बिहार हो गया सर, काफी ज्यादा, काफी हाई कट ऑफ, मतलब एक प्रकार से मैं कहूं कंपटीशन लेवल हमें देखने को मिलता है। राजस्थान फिर सेकंड टॉप मोस्ट जो है वो हायर कंपटीशन है। महाराष्ट्र में अच्छा खासा होता है, जो कम कट ऑफ, बहुत ज्यादा मैं कम नहीं कहूंगा, साउथ के कुछ एक स्टेट्स में कट ऑफ का मतलब जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू दिस, लेकिन बहुत कम भी नहीं होता सर, इस चीज को थोड़ा समझिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 8 to 9 आवर्स की वर्किंग है सर। ठीक है, मंथ एंड जैसे आपका हो गया, ईयरली क्लोजिंग होती है, वहां पे जो है थोड़ा वर्क होता है सर। ठीक है, एंड विद इन स्टेट सर आपके अगर ट्रांसफर भी होते हैं, जो कि आप क्लरिकल कैडर में हैं, आपने मध्य प्रदेश से फॉर्म भरा है, तो आपको अगर आपका ट्रांसफर भी होगा तो विद इन स्टेट ही आपका होता है। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं ऐड होते हैं, मेन जो मार्क्स होते हैं वो मेंस के ऐड होते हैं सर। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 जो है वो की यहां पे होती है सर। वैकेंसी हाई और कंपटीशन एक्सट्रीम होता है। जीए और रीजनिंग मेंस के अंदर सिलेक्शन बूस्टर होते हैं। प्रीलिम्स आपका स्पीड का गेम जो है वो गेम होता है, और मेंस आपका नॉलेज प्लस एक्यूरेसी का गेम होता है। असली गेम आपको ये पार करनी है, ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में आपको कॉन्सेप्ट वाइज सीखना है, उसको दिखाना है कि हाँ आपको कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस अगर मैं सिंपल कहूं तो स्पीड के साथ आपसे बन रहे हैं, लेकिन मेन आपका टारगेट जो है वो मेन से यहां पे बनेगा। ठीक है, आइडियल जो एक एक्यूरेसी मतलब रिक्वायरमेंट होती है एसबीआई क्लर्क के लिए, एटलीस्ट आपकी सर 85 to 90 की एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं कि आप 80 आपने अटेम्प्ट किया और एक्यूरेसी आपका 90 के आसपास है, तो आप एक सेफ जोन में आते हैं सर। इसे एक सेफ जोन जो है वो इन जनरल माना जाता है। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। अब अगर मैं अटेम्प्ट प्लस सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, देखिए अगर आपने सर 60 से कम अटेम्प्ट किया है, जनरल कैटेगरी की बात जो है बात में कर रहा हूं, तो सिलेक्शन चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं सर। क्योंकि देखिए एक तो आपने अटेम्प्ट कम किया है सर, उसमें एक्यूरेसी भी जो है वो फैक्टर होती है सर। फिर अगर आपने 60 to 70 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं तो भी यहां पे एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं सर। 70 to 80, 80 to 90, क्योंकि सर देखिए एसबीआई क्लर्क अगर आप पेपर देखेंगे, हो जाते हैं अटेम्प्ट सर, एक पेपर का लेवल आसान होता है। सेलेक्टिव स्टडी अगर आप करेंगे तो 70 to 80 के करीब के अटेम्प्ट्स इन जनरल बच्चों के होते हैं, तो इतना आपको सर लाना ही पड़ेगा अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। बाकी कैटेगरीज का मैं सेपरेट जो है वो आपको डिटेल कर दूंगा, बट इन जनरल मैं कह रहा हूं कि 70 to 80 का एटलीस्ट अटेम्प्ट सर अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपको एसबीआई के अंदर करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का अप्रोच सिलेक्टिव है,
तरीका भी सिलेक्टिव है, उस पर मैं डिटेल वीडियो करूंगा सर, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर हम एसबीआई क्लर्क को टारगेट करेंगे एज एक्स सर्विसमैन तो हमारा तरीका जो है वो क्या होगा। ठीक है सर, ओके। देन अगर मैं देखूं, देखिए अगर आप ये कहते हैं कि आपकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, 70% एक्यूरेसी का क्या मतलब है सर, कि आपने नेगेटिव मार्किंग के कारण आपकी हाई पेनाल्टी यहां पे लग जाएगी सर, है ना। एक 80% एक्यूरेसी एवरेज सेफ माना जाता है, 85% एक्यूरेसी कंपिटेटिव होती है, और अगर मैं 90% करीब एक्यूरेसी बोलता हूं तो आप एक सिलेक्शन जोन में आए। हमेशा मैं ये कहता हूं सर कि एक्यूरेसी को ऑलवेज क्रॉस चेक किया करिए। एक्यूरेसी असली गेम चेंज, कुछ भी आप तुक्का मार के एग्जाम में नहीं आ सकते सर, इसका नुकसान आपको होगा। इसलिए हमेशा एक्यूरेसी के गेम को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, देन अगर मैं जाऊं 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, सो इसका मतलब यह है कि एक्यूरेसी मैटर मोर देन अटेम्प्ट्स। ये मैं बार बार कहता हूं सर, फिर कह रहा हूं, हर एक एग्जाम में अटेम्प्ट से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी जो है वो मैटर करेगी। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। जीए की प्रिपरेशन के लिए आपको डेली 1 से 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा सर। 20-30 फुल मॉक्स की प्रैक्टिस ना केवल प्री के लिए, मेंस के लिए भी आपको देना पड़ेगा सर, है ना। पजल के सेट, और देखिए ये जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सर। एन नंबर ऑफ पजल, एन नंबर ऑफ पीडीएफ मैं आपको रेगुलर देता रहता हूं, जो आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप अप करता है। तो कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको पजल रेगुलर मिल जाए। अर्थमेटिक के एटलीस्ट आपके 200 प्लस क्वेश्चंस वेरिएशंस के साथ आपको आने चाहिए, जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा सर। इसके बाद अगर मैं देखूं, देखिए पैरामीटर बेसिकली क्या होते हैं। फुल लेंथ मॉक आपके एटलीस्ट 25 से 40 की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेक्शनल टेस्ट आपका 50 प्लस की जो है वो होनी चाहिए। एनालिसिस टाइम आपको 2x टेस्ट जो है वो टेस्ट टाइम देना पड़ेगा। जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो असली गेम ही एनालिसिस का है। अगर 1 घंटे का पेपर है तो आपको एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे अपने गलत अटेम्प्ट्स पे जो है वो काम करना चाहिए, और मेंस में ये संख्या थोड़ी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो केवल मॉक देने से सिलेक्शन नहीं होते सर, आपको मॉक को इन डिटेल प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए। जो एक डेटा बैक्ड है सर कि फेल्योर के क्या रीजंस होते हैं, तो एक तो ये कि आप जीए पे काम नहीं करते, पहली चीज। दूसरा ये आपकी एक्यूरेसी बहुत खराब है। तीसरा ये टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं हो पाता है। चौथा ये आपकी पजल की स्किल बहुत वीक है, आपको नहीं पता पजल सॉल्व कैसे करना होता है। और लास्ट ये कि आप इंग्लिश में अच्छी एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पाते। ये बहुत बेसिक कारण है सर, जिन कारण से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता। तो अगर आप भी इस रेंज में आते हैं सर, इसको आपको इंप्रूव करना जो है वो प्रॉपर बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। अब सवाल ये है सर कि 2026 में अगर हम एसबीआई क्लर्क की तैयारी करते हैं सर, तो इसके रिगार्डिंग हमारे लिए क्या है सर, किस तरह से आप जो है वो तैयारी कर पाएंगे। देखिए हमारा प्लेटफॉर्म इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जिसमें हमने ना केवल एक्स सर्विसमैन पे इनिशिएटिव किया, हमने हमारे ग्रेजुएट बच्चों के लिए बहुत डेडिकेटेड कंटेंट दिया है सर। लेटेस्ट में सर हमारा निर्माण का एक बैच लॉन्च हुआ है सर, जो कि डेडिकेटेड है आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन, आरआरबी क्लर्क फाउंडेशन के रिगार्डिंग। तो अभी एसबीआई क्लर्क का चूंकि अभी नोटिफिकेशन का ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको निर्माण आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन के साथ अपनी स्टडी करनी चाहिए। इसका कंटेंट लगभग सिमिलर टू एसबीआई क्लर्क होता है सर। तो आप इस बैच के माध्यम से जो है एसबीआई क्लर्क के फाउंडेशन की स्टडी कर सकते हैं। जो हमारे एक सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमने सर एक्स सर्विसमैन स्पेशल क्लर्क फाउंडेशन जो है वो लॉन्च किया है। इस बैच के माध्यम से सर आप एसबीआई क्लर्क को फोकस जो है वो करके अपनी स्टडी अभी के लिए कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम डिटेल बैच तो प्लान करेंगे, लेकिन अगर आपने पहले से ही प्लान कर लिया है कि मुझे सर सिलेक्टिव और फोकस स्टडी करनी है, तो ये आपका निर्माण और पलटन बैच आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। देखिए सर, इन जनरल अगर आप कहेंगे कि सर मैं इस बैच को अवेल कर लूं, बाद में फिर जब एग्जैक्ट बैच आएगा तो क्या मुझे उसको भी, देखिए अलग अलग बैच लेने से अच्छा है सर कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर हमारे जो है वो बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। बैंक महापैक क्या है सर, अगले 1 साल तक जितने भी बड़े नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे, जिसको आप 1 साल के लिए बहुत डिसेंट प्राइसिंग में, बहुत अच्छी प्राइसिंग में आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा सर हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, उन लोगों के लिए सर हमने डेडिकेटेड, देखिए हमारा प्लेटफॉर्म इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जिसमें हम ना केवल एक्स सर्विसमैन पे बात करते हैं,
हमने गाइडेंस, मेंटरशिप, बैचेस भी हम प्लान करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम बैचेस भी प्लान कर रहे होते हैं सर। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, आपके लिए डेडिकेटेड हमने सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैकर्स या सुपर नायक हमने लॉन्च किया है सर। इस पैक के अंदर सर अभी तक के जितने एक्स सर्विसमैन बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस लॉन्च होंगे, वो सब आपको सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे चैनल पे गया, ये सर चैनल है ना रीजनिंग बाय अर्पित सर। मान लीजिए जैसे आप यहां पे लाइव सेक्शन में गए सर, लाइव सेक्शन में कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैंने इसको क्लिक किया, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे सर, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो आपको सर सबसे ऊपर ये बैंक महापैक की लिंक मिल जाएगी। जैसे आपने क्लिक किया, आप जो है वो बैंक महापैक को प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। इसको अवेल करते समय सर कहीं भी अगर आपसे कोड की रिक्वायरमेंट मांगता है सर, आप सीधे सीधे मेरा नाम यहां पे ARPIT यूज कर लीजिएगा सर, ARPIT यूज कर लीजिएगा। आपको फ्लैट एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसके अंदर जो है वो प्रॉपर यहां पे मिल जाएगा सर, ठीक है, ओके। इसके अलावा सर अगर मैं यहां पे जाऊं, ये हमारा, अच्छा मैंने बैंक एक्स सर्विसमैन सुपर पैक खोल दिया था, ये सर बैंक महापैक है। इसको भी अवेल करते समय कहीं भी कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मेरा नाम ARPIT यूज कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट बैंक महापैक के अंदर भी मिल जाएगा। और सर आपको इसके ठीक नीचे अगर आप जाएंगे तो ये आपका एक्स सर्विसमैन सुपर पैक हो जाएगा, या फिर एक्स सर्विसमैन सुपर नायक हो जाएगा। इसको भी अवेल करते समय कहीं कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप मेरा नाम ARPIT यूज कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर सुपर नायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको डिटेल क्लैरिटी मिली होगी सर। और कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।